गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का है टॉपिक वो है संप्रेक्षण। ये यूनिट 4 है हमारी, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 आज स्टार्ट करेंगे। संप्रेक्षण संप्रेक्षण या संचार, इसे संप्रेक्षण भी बोल सकते हैं, संचार भी बोल सकते हैं, और क्या है इंग्लिश में इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं संचार या संप्रेक्षण या फिर कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जानते हैं या नहीं? अब मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, संचार कर रही हूँ, यानी हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं या दूसरे के विचारों को जब हम सुनते हैं वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। जब अपनी आप कोई भी बात है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, मम्मी के साथ कर रहे हो, पापा के साथ कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम एक अपनी फीलिंग्स बताते हैं और दूसरे की बातें सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार हर व्यक्ति की क्या है, आवश्यकता है। बिना संचार के मानव का विकास संभव नहीं है। पॉसिबल है, अगर आपको कहे कि आज आपको सारे दिन चुप रहना है तो आप चुप रह सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट चुप रह जाते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो कैसा फील होता है। बिना बात के आप बिल्कुल भी नहीं रह पाते हो। क्या है, बोलना क्या है, हमारी आवश्यकता है। बिना बोले हम क्या है, अपनी बात दूसरों के को नहीं समझा सकते। यानी अगर मान लो चुप भी रहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, तो अगला क्या उस बात को समझ नहीं पाता है। तो क्या है, जो कम्युनिकेशन है आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही मानव विकास के साथ साथ क्या है, संचार का भी विकास हुआ है। आदिकाल में संचार के बारे में अधिक साधन नहीं थे, लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन के क्या है, बहुत सारे साधन हो गए हैं। जैसे कि क्या है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है। इंटरनेट तो आपको पता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरनेट की डिमांड है। बिना इंटरनेट के तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स के द्वारा भी क्या है, हम अपने क्या है, कम्युनिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी पेंटिंग लगी है या कोई भी ड्राइंग है, तो उसके सामने क्या है, उसकी जो चित्रकार है उसकी क्या है, फीलिंग्स का पता चलता है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, माध्यम है, तरीका है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है। हम अपनी कोई भी बात कहते हैं तो क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो क्या है, अपनी जो बात है वो कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मन की बात के द्वारा। मन की बात कैसे करते हैं, टीवी है, रेडियो है, तो सभी लोग क्या है इस टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी बात क्या है, सभी तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है, हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम से साधन। संचार की परिभाषा क्या है, यह एक प्रक्रिया है। संचार क्या है, संचार की परिभाषा इसे क्या कहेंगे, संचार की परिभाषा में हम कहेंगे यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने अनुभव और
विचारों को, अनुभव और विचारों का क्या करते हैं, विचारों को बताते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन की परिभाषा है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग अपने अनुभव या विचारों को एक दूसरे के साथ क्या है साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। तो परिभाषा और बताती हूँ, जैसे क्या है, जेपी लीगन ने कहा है यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों तथ्यों को इस प्रकार रखते हैं कि उनका अर्थ निकल सके। उनका अर्थ निकल सके। तो क्या है, जेपी लीगन ने क्या कहा है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों और तथ्यों को इस प्रकार से रखते हैं ताकि क्या है, उनका अर्थ निकल सके। जैसे कि क्या हम कोई भी बात करते हैं तो हमें क्या उस बात का अर्थ निकलना चाहिए, कि कई बार जैसे कोई बात करते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलता तो हम क्या कहते हैं कि तू बेतुकी बात कर रहा है, तेरी बात का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही निकल रहा है। तो क्या है, कम्युनिकेशन कब सार्थक कहलाता है, जब क्या है, दो लोग जब बातें करते हैं तो उनके जो विचार है, जो उनके तथ्य है, उनका एक अर्थ निकल रहा होता है। अर्थ अगर अच्छा है, उसका अर्थ निकलता है, तभी वो क्या कहलाता है, गुड कम्युनिकेशन कहलाता है। अदरवाइज क्या है, वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। हॉलैंड के अनुसार, हॉलैंड ने क्या कहा है, हॉलैंड के अनुसार क्या कहा है, उन्होंने कहा है संचार को इन्हें एक बल के रूप में, संचार को इन्होंने एक बल के रूप में परिभाषित संचार को मैंने एक बल के रूप में परिभाषित किया है। संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक, संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाता है, अपना क्या है, अपना संदेश
पहुंचाता है और दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो हॉलैंड क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि संचार है, संचार को इन्होंने एक बल के रूप में परिभाषित किया है। संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपना जो भी मैसेज होता है वो पहुंचाता है और क्या है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्या है, अपने संदेश के द्वारा क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। तो वो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संचार है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। अब मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपको कोई आपका वीडियो आपके लेक्चर बना के मैं डाल रही हूँ, तो क्या है इसमें मेरा क्या उद्देश्य है कि आप तक जो भी हमारा स्टडी का मटेरियल है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के हम क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जिसमें संचारक अपनी विचारों, अपनी बातों और क्या है, समस्याओं, सूचनाओं को इस प्रकार बताता है कि सामने वाला उसका सही अर्थ समझ जाए। जैसे कि मैं क्या हूँ, संचारक हूँ, तो मैं आपके सामने अपने विचार हैं, अपने तथ्य हैं, अपनी समस्याओं को रखती हूँ, ताकि क्या है, मेरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी है, उनका क्या है, अर्थ है वो समझ में आ जाए। संचार बिना शब्दों के भी होता है, आपको पता है कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के भी होता है। कैसे होता है, जैसे मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से हैं, जीभ, नाक, कान, त्वचा और हमारी आंखें, ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। जीभ के द्वारा टेस्ट का है, नाक के द्वारा खुशबू आ जाती है, पता चल जाता है किधर से खुशबू आ रही है, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं, और टच फीलिंग्स जो हमारी स्किन है, त्वचा के द्वारा क्या है, फील करते हैं। सुई चुभ जाती है तो कैसा चुभता है, कोई सॉफ्ट सी चीज़ अगर आपको हाथ को लगती है तो बड़ा सॉफ्ट फील होता है, मुलायम लगता है, अच्छा स्पर्श लगता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके द्वारा भी क्या है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि कई बार हम क्या है, जैसे कोई जान पहचान वाला जा रहा है तो हम क्या बातें नहीं कर पाते, दूर है तो हम क्या है, मुस्कुरा देते हैं, तो मतलब क्या है, वो खुश है। दूर से हम देखते हैं कि कोई दुखी है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, अगर वो दुखी है तो उसके भाव से हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, सैड है, तो हम क्या है, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। चिड़िया चहचहाती हैं, चहकती हैं, तो हमें क्या है, अच्छा लगता है कि हाँ, मिट्टी की खुशबू आना, वो भी अच्छी फीलिंग होती है, वो भी क्या कम्युनिकेशन है। मोबाइल की रिंगटोन बजना, मोर का नाचना, ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी सेंस ऑर्गन के द्वारा भी क्या है, कम्युनिकेशन होता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रकार की, बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। संचार है वो कितने प्रकार का होता है, संचार टाइप्स हैं।
व्यक्तिगत, पारस्परिक, सामूहिक, सामाजिक और जनसंचार। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो करते हैं व्यक्तिगत संचार की बात करते हैं। व्यक्तिगत संचार क्या होता है? जब व्यक्ति क्या है, सोचता है, व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, स्वयं से बातें करता है और प्रातः सोकर उठकर से लेकर, प्रातः जब सोकर उठता है उससे लेकर रात्रि सोने तक अपने आप को अनेक क्या देता है, निर्देश देता है। जैसे आज जल्दी उठना है, जल्दी उठकर मुझे ये इस प्रकार का नाश्ता करना है, फिर मुझे कॉलेज जाना है, किस टाइम पर जाना है, क्या पहन के जाना है, किस किस से मिलना है, क्या काम मुझे वहाँ करना है और कितने बजे मुझे लौट कर आना है, लौट के आके मुझे सोना है, खाना है, चाय पीनी है, खेलने जाना है, टीवी देखना है, पढ़ना है, उसके साथ फ़ोन पे बातें करना है, फिर रात को इस टाइम पर मुझे सोना है। तो ये सारे क्या है, व्यक्तिगत संचार कहलाता है। तो क्या है, जब व्यक्ति सारे क्या है, अपने आप ही क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, अपने आप से क्या है, कम्युनिकेशन करता है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संचार कहलाता है। सभी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत संचार ना करे, सभी क्या है, व्यक्तिगत संचार करते ही करते हैं। अगर हम किसी से बातें करते हैं, किसी के साथ हम बात करते हैं, बात करने से पहले क्या है, हम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे उसके साथ क्या बातें करनी है, तो वो भी क्या है, क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संचार ही कहलाता है। अब बात करते हैं पारस्परिक संचार की बात करते हैं। पारस्परिक संचार क्या कहलाता है? इसमें क्या है, व्यक्तिगत में तो हम स्वयं के साथ बातें करते हैं, लेकिन पारस्परिक में क्या है, पता चल रहा है किससे होता है, पारस्परिक यानी दो लोगों के साथ, जिसमें हम दो व्यक्तियों के बीच में क्या है, संचार होता है, जिसमें हम आपस में बातें करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरे की समस्याएं सुनते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और इसी के साथ साथ वह एक दूसरे के अनुभवों को भी क्या है, बांटते हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अच्छी बात देते होते हैं, उनको अपनाते हैं। जैसे माता पिता के चरण धोकर आशीर्वाद लेना, बच्चों को निर्देश देना, इस प्रकार क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में हुई वार्तालाप पारस्परिक वार्तालाप कहलाता है। अब बात करते हैं सामूहिक संचार की बात करते हैं। सामूहिक मतलब समूह में, सामूहिक संचार है वो क्या है, जैसे कि समूह में संचार है तो वो क्या कहलाता है, सामूहिक संचार है तो क्या है, यह संचार क्या है, समूह में बैठकर होता है। इसमें सभी लोग आपस में बातें करते हैं। इसमें क्या है, दो लोग, दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, सामूहिक संचार कहलाता है। उसे जैसे कि समूह में घर के सदस्य हैं या बाहर के गेस्ट आ जाते हैं, हम आपस में मिलकर बातें करते हैं। कई बार यह संचार घर से बाहर भी हो जाता है, अपने कार्यस्थल पे भी हो जाता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, दो तीन फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं, पड़ोसी मिल जाते हैं, उनके साथ बातें करने लग जाते हैं। तो क्या है, जैसे स्कूल में है, बातें करते हैं, कॉलेज में है, कहीं पर भी क्या है, कई लोग क्या है इकट्ठे होकर बातें करने लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है, सामूहिक संचार कहलाता है। फिर बात करते हैं सामाजिक संचार की। सामाजिक संचार किसे कहते हैं? यह संचार बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ क्या है, बातचीत यानी कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। समाज के सभी लोग क्या है, आपस में बातें करते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरे के सामने रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक संचार कहलाता है। यह संचार क्या है, भिन्न भिन्न जाति के लोगों के साथ, धर्म के साथ, समुदाय के लोगों के साथ होता है। यह एक तरह से क्या है, अलग समूह है, अलग समूह होता है। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग आपस में बातें करते हैं और अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। सामाजिक में क्या आ गया, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। जैसे मोहल्ले में हम क्या है, जहाँ भी रहते हैं तो क्या है, अलग अलग
दूर दूर जगह से आए हुए लोग होते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक संचार कहलाता है। तो जिस समाज में हम क्या है, समाज में आज के समय में या आज भी या कभी भी क्या है, बिना कम्युनिकेशन के सामाजिक संचार के जीवन संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से ही सारा काम कर लूँगा, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्या है, हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या है, कम्युनिकेशन, सामाजिक जो कम्युनिकेशन है वो करना पड़ता है, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। अब बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार क्या कहलाता है? मानव सभ्यता के विकास में इसका अत्यधिक महत्व है। यह संचार प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, विस्तार करता है। जैसे लोग या चांद से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच गए तथा वहाँ के वातावरण की क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, कंप्यूटर आदि के द्वारा क्या करता है, संचार होता है। यह एक शक्तिशाली संचार कहलाता है। जनसंचार में क्या है, जैसे मैंने बताई रेडियो के मन की बात है, तो वो क्या है, कैसे करते हैं, जनसंचार के माध्यम से। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन जनसंचार के माध्यम है। तो ये था हमारे इसकी परिभाषाएं, संप्रेषण या संचार की परिभाषा क्या है, फिर उसके हमने तरीके की, उसके संचार की 2-3 डेफिनेशंस की हैं, परिभाषाएं की हैं, अर्थ किया है। फिर उसका हमने क्या किया है, संचार के प्रकार किए हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संचार, पारस्परिक संचार है, सामूहिक संचार है, और क्या है, सामाजिक और जनसंचार है। तो ये हमारे टाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही।